जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बिना पैसों के इंसान की किसी भी जरूरत को पूरा करना लगभग नामुमकिन है। जहां एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है, वही हमारी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने का भी मुख्य साधन है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मगर यहाँ प्रॉब्लम यह नहीं कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बचत का एक कॉम्बिनेशन है। जो इसे समझ जाता है वह अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता वह पूरी लाइफ अपनी इनकम को या किस्मत को जिम्मेवार ठहरता रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिससे तहत आप अपने कमाए हुए या पहले से मौजूद धन को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह आपको अधिक से अधिक रिटर्न दे सके, साथ ही जिसकी सहायता से धन की वृद्धि में मदद मिल सके। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार आप अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय से साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या न आए। मनी मैनेजमेंट का क्या तरीका है? दरअसल हम सभी की इनकम का स्रोत अलग अलग होता है, जिससे कारण हमारी इनकम भी अलग अलग होना स्वाभाविक है। साथ ही हमारे खर्चे भी हमारी लाइफस्टाइल, परिवार में मौजूद सदस्यों की संख्या तथा जरूरतों में हमारी पसंद और प्राथमिकता सब कुछ अलग अलग होते हैं, जिससे हमारे मनी मैनेजमेंट करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है, फिर भी कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। पैसा बचाना यानी पैसा कमाना। मनी मैनेजमेंट की राह में सबसे जरूरी है पैसा बचाना सीखना। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखिए कि कैसे आप डे टू डे लाइफ की चीजों में बचत कर सकते हैं। पहले जमाने में लोग गुल्लकों में पैसा इकट्ठा कर खुशियां खरीदते थे। उस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अपनी उन जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वाकई में आपके लिए उपयोगी है, तथा गैर जरूरी या काम उपयोगी आवश्यकताओं को पहचानने में भी मदद मिलती है, जिन्हें काम करके आप अपनी सेविंग और बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपना कामकाजी जीवन शुरू करते ही फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आपके फाइनेंशियल लक्ष्य आपको कठिन परिस्थिति में भी, जैसे मंदी के दौरान भी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिससे आप आसानी से पूरा कर सकें। ऐसा करने से आपको बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में आसानी होगी और लगभग सभी काम अपनी भविष्य के लिए बनाई गई फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार पूरा कर सकेंगे। मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मनी मैनेजमेंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस। एस्टरिस्क अपनी इनकम और खर्चे का बजट बनाना। एस्टरिस्क अपने खर्चों को कंट्रोल करना। एस्टरिस्क जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाना। एस्टरिस्क अपने बजट के अनुसार खर्च करना। एस्टरिस्क ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाना जिन्हें काम करके एक्स्ट्रा बचत की जा सके। एस्टरिस्क अचानक आने वाले खर्चों या इमरजेंसी खर्चे के लिए अलग से बजट बनाना। एस्टरिस्क अपनी बचत को सही जगह इन्वेस्ट करना। करें छोटी छोटी सेविंग करें। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी ही होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आप युवावस्था में ही कुछ सेविंग करनी शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा सेविंग के रूप में रखेंगे तो वृद्धावस्था में आपके पास अच्छी खासी रकम होगी, जिससे आप आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर दे ध्यान। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा हो। आप अपनी सेविंग को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में पीपीएफ में डाल सकते हैं या आरडी करवा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग स्कीम ले सकते हैं। यहां इन्वेस्ट करने पर जोखिम नहीं रहता, साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन बीमा व हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे मुश्किल वक्त कोई दुर्घटना घटने की स्थिति में आप अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकें। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनचाहे मेडिकल खर्चों से बचा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर मनी मैनेजमेंट किया जा सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए
वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।